हुआ सनम जान? मैंने कहा था, दिल की बेचैनी का कोई मतलब जरूर है। बाली को किसी ने गोली मार दी। बाली ठीक तो है ना? अल्लाह पाक ने करम किया है। बाली से मिल जाएंगी? मैं मिलने की जिद नहीं करती सलमा, दूर से देखकर लौट आऊंगी। सब खैर है माँ जी, गोली टांग में लगी थी, मिनटों में निकल गई। खून कितना निकला है मेरे बाली का? आप ऐਵੇਂ ही परेशान हो रही हैं माँ जी, वो तो टुर के कार आने वाला है और उसने कहा है किसी को अस्पताल आने की जरूरत नहीं। मुबारक हो, ढेर मुबारक हो। अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली। हाँ, वो मेरी सुन तो लेता है। अब खुश हो जा बहन, तेरे बाली को सत्य खैरा। मेरी कोई मुसीबत है हाजरा, जो गोली खा कर आएगा वो गोली मारने वाले को कहां छोड़ेगा? अल्लाह ही जाने अगली दफा किसके लिए तस्बीह करनी पड़े। वकूए का टाइम, कभी बाली के गुट पर कड़ी देखिए, बस लिख देना उनका टाइम अच्छा और बाली का टाइम बुरा था। 9 से 12 का शो देखकर आए थे जनाब। सिनेमा की टिकटें हैं। बाली फिल्म देखने जाए तो टिकट कौन पूछता है बड़ाइच? सबूत बड़ा जरूरी होता है बाली। चल बड़ाइच, किसी दिन सबूत पर भी बात होगी। मुल्जिमों के नाम? मुल्जिमों का पता होता तो इस वक्त तू एक तरफ की कार्रवाई ना करता। नामालूम लिखो। किसी पे शक? दुआ कर मुझे किसी पर शक न हो जाए। सब खैर होगी बाली, गोली पिंडली क्या गोश्त में लगी थी। डॉक्टर साहब कहते हैं चाहे तो चल फिर सकता है। रिपोर्ट हो गई बड़ा साहब? सवाल कोई पूछता हूं जनाब, जवाब कोई देता है। सही जवाब दे देगा तो तेरी जिम्मेदारी कौन बांटेगा? अच्छा बाली, तगड़ा हो, कल मिलते हैं। फाइल दबाने के लिए इतना बयान काफी नहीं बढ़ाइच। जा, तेरी रोटी शोटी का टाइम हो गया है। यहां से तो तुझे चाय पीने के पैसे भी नहीं मिले। जोहरा क्यों नहीं आई? किसी ने बाली को गोली मार दी। क्या? किसने? जाहिर है किसी दुश्मन ने। बाली बच तो गया है? हाँ, गोली टांग में लगी।
गोली चाहे टांग पर लगे, दिमाग पर असर करती है। आदमी बाद में सोचता रहता है कि अगर ठिकाने पे लग जाती तो क्या होता। एनीवे, वेल डन। किसकी टांग पर गोली लगी है? जिस लड़के ने रमेश को मारा था, सुना है किसी ने उसे गोली मार दी। आप उसकी फिक्र मत करें डॉक्टर साहब। मुझे ये बताएं, मेरा घोड़ा कब अपने पैरों पर दौड़ेगा? मैंने बता तो दिया महज साहब, बस दिनों की बात है। और दिन कितने होते हैं ये तो डॉक्टर को भी मालूम नहीं होता है। बस अपने घोड़े से कह दीजिएगा जख्म ठीक होने तक मैदान से दूर रहे। यही तो प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, मेरा घोड़ा अस्तबल में रहने वाला नहीं है। सनम जान, तुम यहाँ कौन है तुम्हारा? बाली, मतलब बाली की टांग में गोली लग गई है। एक मोहल्ले में रहते हैं हम, चाहे घरों में एक गली का फासला है, मगर दूरी इतनी ज्यादा नहीं। अगर मैं कहूं कि बाली से मिलने की इजाजत नहीं है तो मैं चुपचाप वापस चली जाऊंगी। जाओ, मिल लो, लेकिन एक बात याद रखो, घरों में फासले वाली बात तो हजम होती है, लेकिन ये हजम नहीं होता कि दूरी ज्यादा नहीं। मेरी तरफ से बाली को दे दीजिएगा और कहिएगा हक हमसाई की अदा कर चली हूं। और मिलने का इरादा क्या हुआ? छोड़ दिया मेहर साहब, छोड़ दिया। सुनो, तुम जोहरा हो ना? तुम कौन हो? मैं सनम जान हूं। ओह, बड़े दिनों से आरज़ू थी कि तुम्हें देखूं। शुक्रिया। दिल कहता था जोहरा में दम तो होगा कि बाली दम नहीं मारता। और आंखों ने क्या कहा? आंखों ने कहा दिल का वहम सही था। बाली से मिलने आई हो? तुमने मिल लिया? मैंने तो मिल लिया, तुम नहीं मिलोगी? मैं बाली के मिलने वालों में से नहीं। तुम्हारी तो राह देखता होगा। मैं अस्पताल में दवा लेने आई हूँ और मुझे अपनी बीमारी की फिक्र ज्यादा होती है। क्या कहती हो जोहरा? सुना है वो तो मरता है तुम पर। मैंने भी सुना है, लेकिन जब देखती हूँ तो देखती हूँ कि जिंदा है।
खैर से कल आ जाएगा। तुम अस्पताल गई थी? बाली का हुक्म आया था, अस्पताल कोई नहीं जाएगा। तभी तो। क्या हुआ? सनम जान वहाँ मिलने गई थी उसे। कौन सनम जान? अमीरन की छोटी बहन। अमीरन तो मरखप गई, कोई छोटी बहन भी है उसकी? लो, आधा शहर जानता है उसे। खैर, हमें ऐसे लोगों से नहीं वास्ता। बाली से तो है। रहने दो बनी खाला, हमें बाली से भी कोई वास्ता नहीं। वो सनम जान से मिलता है तो मिले। अच्छा, मैं चलती हूँ। दूसरों पे गुस्सा क्यों करती हो? कुछ बात हुई? उसने कहा मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ सनम जान। फिर आपने क्या कहा? मैंने बात बदल दी। क्यों? दो बरसों में इसने इज्जत करना सीखी है। मोहब्बत करने में पता नहीं कितना वक्त लेगा। अल्लाह जानता है, ना आने वालों की राह देखती हैं। ये कम नहीं कि नजर से हैं राब्ते उसके। वो ना भी आए तुम इंतजार करते रहो। तभी तो। क्या हुआ? सनम जान वहाँ मिलने गई थी उसे। तभी तो। क्या हुआ? सनम जान वहाँ मिलने गई थी उसे। तभी तो। क्या हुआ? सनम जान वहाँ मिलने गई थी उसे। एक्सक्यूज मी मामा, मुझे आपसे कुछ कहना है। कहो। May I ask मामा, बाली को गोली किसने मारी? गुंडा आदमी है। ऐसे लोगों ने 100 दुश्मनियां पाली होती। इतना तो मैं भी समझता हूँ मामा। पुरानी दुश्मनी में मारने के लिए कोई दुश्मन के घर नहीं जाता, और अगर चला जाए तो टांग पे गोली नहीं मारता। What do you mean? मैं गोली मारने वालों से ज्यादा इस बात में इंटरेस्टेड हूं कि गोली किसके हुक्म से मारी गई।
तुम इस तरह की बातें कब से सोचने लगे? सोचता तो बहुत पहले से मामा, अब कहने लगा हूं। So, you don't believe your mama? I do believe you, मामा, लेकिन फिर भी आपके मुंह से सुनना चाहता हूं कि ये हुक्म आपका नहीं था। उसने तुम्हें बीच बाजार में मारा था। ये उसका हक है। क्या? Are you crazy? वो जोरा का मंगेतर है और मैं जोरा से मोहब्बत करता हूं। मैं इस घर में किसी जोरा का नाम नहीं सुनना चाहती। रुको। गोली महज उसकी टांग में लगी है, उससे उसकी जान नहीं जा सकती। मैं किसी रोज फिर बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस किस तरह किसी की जान जा सकती है। जुग जुग जियो पुत्र। तू परेशान ना हुआ करम्मा, अंधेरे में बाहर चल गया था, वरना तेरे बाली के पास बड़ी दुआएं हैं तेरी। चलो कुछ खा पी ले। सूजी का हलवा देसी घ्यो में बादामों की गिरियां डाल के बनाया मैंने तेरे लिए। खा लूंगा माँ, पहले जरा दोस्तों से मिल मिलाऊं। ना पुत्र, दोस्तों से तो मिल मिला के आया है तू। चल ठीक है, ले आ खा ले तुम। अम्मा जल्दी कर ले। हमशीरा को इसी बात का तो पता नहीं है कि उसका पहला शक मुझ पर जाएगा। पर रिपोर्ट में तो उसने किसी पे शक नहीं किया। बाली कोई सरकारी कार्रवाइयां नहीं करता, बड़ा एक बददिमाग आदमी है, एक दफा जो सोचेगा कर गुजरेगा। आप डरते हैं उससे? डरता हाथी चूंटी से डरता नहीं है बड़ाइच, पर इस बात से बाखबर रहता है कि चूंटी उसकी सूंड में ना घुस जाए। तो पर्चा देकर अंदर कर दूं? अपने डिप्टी को जानता है तू? तेरे जूतों से तुझे मारेगा बड़ाइच। पर्चा किस बात का? नक्शे अमन का। कानून के 2.5 अरब पढ़कर बात किया कर बड़ाइच। बाली ने बद्रू को उठा लिया है। पर्चा तो बन गया ना दावर कमाल साहब। ऐसे बता नाजू, बाली के डेरे पर बात थप्पड़ से शुरू होती है
बात का तो इसको भी पता होगा बाली। बात तो शुरू में ही मुक सकती है। क्यों? बताता हूं। रात को कुछ लोग दावर कमाल के पास आए थे। दावर कमाल ने मुंशी को साथ भेजा। मुंशी ने बताया होगा कि बाली कौन है। फिर उसने ये तो नहीं बताया होगा ना कि बाली कौन है। इसे छोड़ दो मौजू। किसी के कान में भी ना बताना कि तू 4 घंटे कहां गुजार कर आया है, वरना मेरा जिम्मा पोश पोश। किसी को नहीं बताऊंगा। ओए, चल दौड़ लगा। सामने आ दावर कमाल, बाली के सामने आ। दावर कमाल, पागल न बन बाली, मुझे तेरी कोई दुश्मनी नहीं है। ये रात का अंधेरा नहीं है दावर कमाल। बाली से अपना दुश्मन न पहचानना चाहिए। नहीं बाली नहीं। दुश्मन बचकर निकल जाएगा। जमानत का बंदोबस्त कर बाली, तेरी दावत का इंतजाम हो गया है। इल्जाम क्या है बड़ा साहब? बदरू के अगवा की रिपोर्ट दर्ज हुई है। मौलाए, बाली ने तुझे कहां छुपा के रखा था? मुझे किसी ने नहीं हुआ किया साहब। हर बार सियासत काम नहीं आती दावर कमाल। अगली बार अपने गनमैन को गोली चलाने से न रोकना। और यह भी याद रखना, मुझे अभी भी टांग में हल्का हल्का दर्द होता है। हेलो। दावर कमाल ने कुछ नहीं कहा। सुनो, तफसील से पता करो, ये बाली चीज क्या है। हेलो हयात। बाली तुम्हारा कैलिबर नहीं है सुरिया बतूल। सुनो हयात अहमद, बाली तुम्हारा कैलिबर भी नहीं है, लेकिन शायद बाली ही तुम्हारा कैलिबर है। चाय पियोगे? जल्दी ना कर बाली, शतरंज में आहिस्ता खेलते हैं। एक एक चाल सोच सोच कर चलते हैं। मैं शतरंज नहीं खेलता मैर मुबारक, इसीलिए कि उसको आस्ता आस्ता खेलते हैं। दावर कमाल को मौत देके तेरे हाथ में क्या आएगा बाली? मौत, अपनी मौत। और जरा सोच, दावर कमाल की मौत के लिए अपनी जिंदगी का सौदा कर सकता है?
मेरी टांग में हल्का हल्का दर्द होता है मेहर मुबारक। अपना मिसरा देख पाली, डॉक्टर ने दर्द के लिए गोलियां लिखी होंगी। इनको खाने से आराम आया तो सब्र भी तुम्हें अपने आप आ जाएगा। इसका मतलब तो यह हुआ कि दावर कमाल बच गए। दावर कमाल के अब्बा जी कहा करते थे कि दुश्मन को तोड़ा तोड़ा कर तुका दो, फिर ठुड्डा भी मारो तो मर जाता है। गोली का मतलब होता है कत्ल, और कत्ल की सजा में होती है सजाए मौत। फिर क्या बाली और क्या बाली का टंटा। अब्बा जी कहा करते थे, वार करने के लिए ललकारने का असूल पुराना हो चुका है। दुश्मन के साथ हंसकर मिलो, उसे रुलाना आसान हो जाएगा। अब्बा जी पर एतबार ठीक है, पर बाली का कोई एतबार नहीं। अब बाली सबक पड़ेगा सैदू, सबक वो पड़ेगा और याद मेहर मुबारक के रह जाएगा। जा देख, बड़ा चाया होगा। अच्छा बजा रहे थे। थैंक यू। अच्छा आराम से बताओ कि ये बाली कौन है? जोरा का मंगेतर है। नहीं वो तो मुझे पता है। जी बताओ, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि उससे मिलो तो क्या तुम मिलने जाओगे? क्यों नहीं जाओगे पापा? बेटा, उसकी जान को खतरा है। टांग में गोली लगने के बाद भी? हाँ, उसने दावर कमाल पर गन उठाई है। तुम्हारी मां उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। उससे कहो हथियार डाल दे। अभी गोली के जख्म का करंट नहीं उतरा।
बेहतियार रहने दे वाली। पिस्तौल खाली है मौजूद है? अब क्या करेगा? मेरी जेब में 4 गोलियां, 2 सुरैया बतूल और 2 अपने दावर कमाल के लिए। समझे? उनका शहर में टुरना फिरना मुक गया। सुरैया बतूल से तो सुना है, दावर कमाल भी डरता है। शोधे को जहां जहां मौत नजर आती है, वहां वहां डरता है। दावर कमाल, सुरैया बतूल। अब बोल बड़ाइच, अब क्या होगा? अब वो और भड़केगा। ये बता, वो भड़केगा तो क्या करेगा, और वो कुछ करेगा तो हम क्या करेंगे? आप मुर्गी का बंदोबस्त करें, ज़िबा का इंतजाम करते हैं। मुर्गी? ये बदरू कैसा रहेगा? बड़ा वफादार आदमी है बड़ाइच। मुर्गी वफादार को ही कहते हैं दावर कमाल साहब। जाके देखो रामस बाली की गली में क्यों आया है? बाली को मार देगा उसे। वो तो बाली को रोको। बाली को? और रामस को। ये उसको बाली की गली में भेजा किसने? बाली के घर में किसी ने फायरिंग की है। दावर कमाल ने? बात समझ में नहीं आ रही रंजन। दावर कमाल इस तरह की हरकत नहीं करेगा। ये वो साजिश हो रही है। क्या साजिश हो रही है? तू बस बाली को रोक, वो गुस्से में बाहर ना निकले। मैं जाके मायर मुबारक को खबर देता हूँ। मायर मुबारक? हाँ। भाई साहब, यहाँ पे बाली का घर कौन सा है? आप कौन है? मैं रामस।
आपको पहले भी कहीं देखा है। एक रोज जोरा के घर का पता पूछने आए थे ना आप। भागो यहाँ से। बाली ने देख लिया वो गोली मार देगा। आपसे बाली के घर का पता पूछा है, जान बचाने का तरीका नहीं पूछा है। बाली, बाली मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूं।